हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हर दीप तले अंधेरा होता है, हर दीप तले अंधेरा होता है और हर रात के बाद सवेरा होता है। लोग तो यूं ही डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर। हर एक मुसीबत के पीछे, हर एक दुख के पीछे एक सुख का सवेरा होता है। वेलकम टू स्पार्क के स्टडी पॉइंट। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को ये नए वर्ष के हार्दिक शुभकामना देता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इस वीडियो में हम लोग आपको इस चैनल के अंतर्गत आपको मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स करवाते हैं और एयरफोर्स का टोटल आपको बताया कि एयरफोर्स में जो भी अपना लूसेंट का बुक है उस लूसेंट के बुक के संपूर्ण आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथ ही साथ आपका जो पॉलिटेक्निक IIRT भारत भारती बुक से उससे रिलेटेड पूरा हम लोग चैप्टर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कहीं ना कहीं स्टूडेंट की एक डिमांड भी थी कि कुछ ऐसा हो कि कोई हमें पूरा बुक वाइज या चैप्टर वाइज पढ़ाए। तो उन्हीं स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंटों से बात करने के बाद ये चीज़ हमें समझ में आ और हमने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी इससे स्टूडेंटों को बेनिफिट है। यदि आप भी, ठीक है, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपका भी कोई रिलेटिव हो या आप खुद ही हो चाहते हैं कि मैं अपना एयरफोर्स या IIT पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करूं या SSC लेवल किसी भी एरिया में आप जाना चाहते हैं, तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, यारों, भाइयों जिनको आवश्यकता उनके पास भी आप इसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के फीलिंग्स को। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स के फीलिंग को। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उनको ऑनलाइन स्टडी में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, पढ़ना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से कमियां हो जाती हैं। हाँ, बहुत से ऐसे कारण आते हैं जिस कारण से वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो उन काफ़ी जो कारण है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स में हमने बात की। आप बात करने के बाद हमने जरूर किया कि वैसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिस कारण से जो स्टूडेंट होते हैं पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट रीजन आ जाता है ऑनलाइन स्टडी के, वो क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो सीरियस नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी को लेकर के उतना सीरियस ही नहीं होता, गंभीर ही नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पर उसको पता नहीं होता है कि क्या ऑनलाइन जो कंटेंट है, ठीक है, होता है, वो क्या करते हैं कि बहुत से वीडियो उन्होंने देखा कि एक वीडियो दो वीडियो देखकर इधर उधर उसके बाद चले गए। ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बनाते हैं। यदि यही कंटिन्यूटी वो बना लेते हैं, बना करके ठीक फिर उसके बाद आगे परफॉर्मेंस करें तो आगे चल के उन्हें अच्छा बेनिफिट मिले। नहीं, वो लोग करते क्या, आते हैं एक वीडियो इधर मिली उधर मिली देखे उसके बाद चले गए। ठीक है, लेकिन अगर क्या करें, इसी चीज को समझने और किसी एक चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रॉपर उसी में लोग लग जाए। ठीक है, जितना कंटेंट हो उस रिलेटेड से दे रहे हैं। अगर कोई मैथ का आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आप मैथ रिलेटेड जितना भी कंटेंट देते हैं उनके प्रत्येक वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए। तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं फिर लगेगा कि हाँ, ऑनलाइन स्टडी में कुछ दम है। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको इतना प्रीफर ही नहीं करते हैं, उतना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। जिस कारण से लोग क्या होता है कि जो ऑनलाइन स्टडी होता है, ठीक है, वो काफी वो लोग के अंदर ही हो जाता है कि क्या है, बहुत वीक चैनल है। ठीक है, बहुत कमजोर कड़ी है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन की ओर भागते हैं। ठीक है, कहाँ, ऑफलाइन की ओर भागते हैं। ठीक है, तो अब वहां जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही वो टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, वो टीचर कहीं ना कहीं उन लोगों से काफी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन ये है कि समझने की बात होती है। देखो वहां पे क्या होता है, कोचिंग वगैरह में काफी वहां पे प्रेशर होता है। ठीक है, टेस्ट होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा फोकस होता है, एक डर सा बना रहता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, मन का मर्जी है। ठीक है, कोई आया, ठीक है, पढ़ो ना, मन कह रहा है पढ़ो। ठीक है, अगर नहीं मन कह रहा है तो बिल्कुल पढ़ो। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इतना गंभीर पढ़ाई को लेकर के नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे बहुत से रीजन है जिस कारण से क्या होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, यही दो चार पॉइंट्स था जो आपको बताना था। यदि आप वास्तव में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपने आप को ये कहिए कि नहीं, मुझे पढ़ना है। क्या करना है, मुझे पढ़ना है, अब चाहे जो कुछ हो जाए
तो मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना, ठीक है। अब पढ़ने के लिए जब तुम इस चीज़ को ठान लोगे नहीं पढ़ना है तो आप ढूंढोगे, ठीक है। अगर एक वीडियो में आप संतुष्ट नहीं है कि नहीं ये वीडियो मेरे लिए नहीं अच्छी है, तो क्या करेंगे, आप दूसरे चैनल जाएंगे, देखेंगे उसकी कंटेंट को समझेंगे। तो ऐसा नहीं है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलता है ऑनलाइन, तो कोई ना कोई टीचर तो ऐसा जरूर होगा जो आपके फीलिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। आप जो चाहते हैं उस कंटेंट को डाला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप मन में ठान लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो आपके रास्ते जो होते हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप फिर क्या करते हैं, उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं और अंत में यही होता है, उसका रिजल्ट यही मिलता है कि आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। बस अब ये है, एक बार अपने आप को समझाइए, अपने आप को बोलिए नहीं मैं ये कर सकता हूं और इस चीज की मुझे सख्त आवश्यकता है। यदि आज मैं इस चीज को नहीं किया तो आगे चल के मैं कब करूंगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपने आप को बताओ, ठीक है, समझाओ कि मैं कौन हूं, ठीक है, और मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। एक इंसान होता है दुनिया के हर एक काम कर सकता है, ठीक है। इंसान दुनिया के हर एक काम कर सकता है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान ना करता हो, ठीक है। दुनिया में हर एक काम संभव है, ठीक। तो यही सब बातें था, मैं सोचा क्यों ना आपको कुछ शेयर किया जाए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो थोड़ा अपने आप को गंभीर बना लीजिए, ठीक है। अपने आप को समझिए कि ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी सक्सेस नहीं हो, ठीक है, जो बिना हमको पढ़े मिल जाए, ठीक है। अगर बात करें बड़े बड़े लोग या किसी भी व्यक्ति को बात कर लो, अगर वो सक्सेस है तो कहीं ना कहीं उसका एक राज है, वो क्या है कि पढ़ाई, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में जरा सा भी परिवर्तन किया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उसने अपने नॉलेज को इंप्रूव किया है। बिना नॉलेज के इंप्रूव किए कोई भी व्यक्ति आगे आज तक नहीं बढ़ा, अपने आप को परिवर्तनशील किया है, ठीक है, तब जाकर के वो परिवर्तित हुआ है, ठीक है। और प्राकृत भी कहती है, प्राकृत का नियम भी है कि यदि जो बंदा या जो व्यक्ति, ठीक है, अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करता है वही आगे चल के जिंदगी में सफल इंसान बनता है, ठीक है। ये एक नेचर का रूल है। यदि आप अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो आप उस स्थान पर जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, इस भीड़ से निकल के दूसरे भीड़ में जाना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। उनके फीलिंग को समझना होगा, अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को बताना होगा कि इस टाइम पर मुझे क्या करना है। क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, लेकिन ये जो बीता हुआ समय है वो कभी आपके जिंदगी में वापस नहीं मिल सकता है। तो इस चीज को यदि आज आप समझ गए तो आने वाला का जो आपका फ्यूचर है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एक अच्छे मुकाम पर होगा, एक अच्छे राह पे होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, ठीक है, कि आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है, थोड़ा कठिन परिश्रम कीजिए, ठीक है। जानते हैं, ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। बताना पड़ता है कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज बिना मेहनत के संभव नहीं है। बहुत लोग होते हैं बैठे रहते हैं लक के भरोसे, ठीक है, मेरी किस्मत, ठीक है, होगी तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लक नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा फंडा, यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ एक सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क कीजिए। यदि इस चीज को आप समझ गए, इस फीलिंग को आप समझ गए, तो आप जिंदगी में एक कामयाब पर्सन है, ठीक है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन मेहनत करने का भी एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। यदि व्यक्ति उस सिस्टम और उस तरीके से चलना स्टार्ट कर दे तो उसको, ठीक है, जिंदगी में जो भी कांटे, ठीक है, आते हैं, ठीक है, जो उसको रोकने का प्रयास करता है वो भी क्या होता है, हट जाता है। तो इसलिए एक अपना टारगेट सेट कीजिए, ठीक है, एक अपना प्लान कीजिए और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कीजिए। आपकी आगे की जिंदगी ऑटोमेटिक खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बात करेंगे तो आपको जो टारगेट होगा, ठीक है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। यदि आप अपने टारगेट को निश्चित कर लेते हैं तो आप अवश्य अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, किसी ने कहा है कि यदि आपके पास आपका टारगेट है, आप नहीं काम करेंगे तो आपको जो टारगेट है वो मार मार के आपसे काम करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, आप टारगेट फिक्स कीजिए और टारगेट के अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। और इधर उधर जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उसको बिल्कुल नहीं इधर उधर कीजिए, ठीक है। अपने ही राह पे चलिए, ठीक। दुनिया क्या करता है, कैसा करता है, कौन
कोई क्या बोल रहा है, क्या वो बोलने दो, ठीक है, लेकिन मुझे जब तक मेरी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक मुझे मेरा काम करना है, ठीक है, और कौन क्या कहता है क्या लेना देना, ठीक। तो ये सारी चीजें है, ठीक। तो पहला चीज क्या है कि आप अपने एक गोल सेट कीजिए, एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर बात करें आप टारगेट नहीं बनाते हैं तो आप सपोज दैट कहीं पे हैं, ठीक, अब उस स्थान पे है, आपको पता नहीं है कि हमें यहां से कितनी दूर पर जाना है, ठीक है, हमें यहां से कितनी दूर पर जाना है और किस दिशा में जाना है, आपको जब यही कंफर्म नहीं है तो आप पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे, लेकिन अपने आप मुकाम पर पहुंच नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सख्त आवश्यकता है कि आप सबसे पहले अपना क्या करें, टारगेट बनाएं और टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करें, ठीक है। देखो ऐसे ही टारगेट से एक बात याद आता है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में वीक होते हैं, क्या होते हैं, स्टार्टिंग में वीक होते हैं और उनको लग जाता कि नहीं अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको सुना देता हूं कि होता क्या है एक्चुअल में कि एक बार एक महावत होता है, महावत उस व्यक्ति को कहते हैं जो हाथी को पालता है, ठीक। तो वो बचपन जाता है एक जंगल में और एक हाथी के बच्चे को पकड़ता है। तो उस समय जो हाथी का बच्चा होता है काफी छोटा होता है और उस समय पर वो जो हाथी का बच्चा होता है उसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है, इजली जो महावत होता है उस हाथी के बच्चे को पकड़ लेता है और उसको लेकर के अपने घर आ जाता है और उस हाथी के बच्चे को क्या करता है कि एक नॉर्मल रस्सी और खूंटे में से लेकर के उसे बांध देता है, ठीक। अब क्या होता है, वो हाथी के बच्चा हमेशा फ्री था, इस प्रकार के सिचुएशन में कभी ढला नहीं था, तो वो चाहता था कि मैं क्या हूं, फ्री हो जाऊं। और ऐसा जो उसको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सिचुएशन उसके आसपास का जो वातावरण, उस वातावरण में वो रहा नहीं है, वो अपने फिर से पुनः उस लाइफ की ओर जाना चाह रहा था। लेकिन क्या था कि जो हाथी के बच्चा था उस समय उसके पास इतना पावर नहीं था कि उस नॉर्मल से खूंटे और रस्सी को क्या करे, वो तोड़ सके, ठीक है। तो वो काफी बार प्रयास किया, हजारों बार प्रयास किया, लाखों बार प्रयास किया, पूरे दिन प्रयास किया, पूरा रात प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या कि वो रस्सी और उस खूंटे से फ्री नहीं हो पाया। एट लीस्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे वो क्या किया कि ये काम करना ही बंद कर दिया। और जैसे ये हाथी का बच्चा धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो आज भी वही महावत उस हाथी को हैंडल करता है। क्या आप मुझसे बताइए कि इस समय भी उस हाथी के बच्चे के पास इतना शक्ति नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो इस छोटे से नॉर्मल से खूंटे और रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब तो उसके पास इतना पावर है, इतना एनर्जी है, इतना शक्ति है कि वो इस खूंटे रस्सी को छोड़ो, ऐसे हजारों रस्सी और खूंटे को तोड़कर अपने आप को फ्री कर सकता है। लेकिन होता क्या है वास्तव में कि वो जो हाथी का बच्चा था उस समय पर उसके पास ताकत नहीं था और इस समय ताकत हो गया है, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका मेन रीजन है कि अब वो जो हाथी का बच्चा था उस टाइम पर उसने काफी इफर्ट किया, काफी मेहनत किया, तो उस मेहनत से उसका माइंड जो सेट था वो सेट हो गया कि नहीं अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो उस माइंड सेट के वजह से वो हाथी जो है अब कुछ नहीं कर रहा है। वही माइंड सेट होगा क्योंकि मैंने बचपन में ऐसे हजारों बार प्रयास किया, ठीक है, लेकिन मैं इस नॉर्मल रस्सी और खूंटे से फ्री नहीं हो पाए, इसलिए वो हाथी जो है अब प्रयास ही करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है। क्या आप समझिए, अपने आप को इस स्थान पर रखिए और अपने आप को बताइए क्या ये वास्तविकता है, ठीक है। अपने आप को यदि इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है, क्या आप भी उसी तरह है, ठीक है, आप भी उसी तरह से जीवन जी रहे हैं। यदि आप भी अपने अंदर इस प्रकार के माइंडसेट हो तो आप उसको हटा दीजिए। जो भी था जैसे भी था, ठीक है, समय वो गया, लेकिन अब जो आने वाला समय है उस समय को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है, और अपने आप को एक सही राह दिखाइए, ठीक है, और सही दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। अभी जो भी समय है जैसा भी कट रहा है उसे कटने दीजिए, लेकिन आने वाले समय के बारे में आप सोच लीजिए। अगर आने वाले समय के बारे में आप सोच लिए तो आपकी पूरी जिंदगी एक नई दिशा ले लेगी और एक नया उमंग आएगा और आप एक नए दिशा की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। तो आप अपने भविष्य के बारे में सोचकर अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
अब देखिए बीत गया समय, ठीक है, बीत गई बातें, अब अभी तक हमने क्या किया कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला जो समय अब है, ठीक है, उसको हमको समझना है, ठीक है, कि गया सो गया, लेकिन किसी ने कहा कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो गया सो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, यदि आज नहीं समझे तो फिर हम कभी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अब ये नया साल है, नया उमंग है, नया दौर है, और नए जोश जुनून के साथ, नए एनर्जी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इसी, ठीक है, जो जुनून एनर्जी के साथ काम प्रतिदिन लगातार कंटिन्यू आप लगे रहिए किसी काम को लेकर के, तो एक दिन अवश्य आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे जिस मुकाम को आप पाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें था जो मैं सोचा आपको शेयर करो। कहीं ना कहीं काफी बच्चे थे तो क्या, तो सोए हुए थे, बैठे हुए थे, ठीक है, उनको सख्त इस चीज की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा उनको जागरूक किया जाए, ठीक है। तो सोचो, ठीक है, अपने आप को परिवर्तित करो, कंटिन्यू मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बस इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है।